जय हिंद बच्चों। देखो इधर ध्यान से। चलो अब हम लोग पुनः छूटे हुए प्रश्न को पूरा करते आप लोगों को बनाने के लिए दिया गया था। हम लोगों ने कल 7 नंबर प्रश्न तक हल किया था सब मिलके, और इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा पार्ट बना के लाए हैं, और कुछ बच्चे से आधा बने हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको ये समझ में नहीं आया। उसी को समझ में नहीं आया, कक्षा और रेगुलर नहीं रहते हैं। मान लो वो नहीं पढ़ना चाहते हैं घर में, वो जबरदस्ती पढ़ रहा है, उसको मन नहीं है, क्या करोगे? उन तमाम सारे बच्चों को देखना पड़ता है। देखो इधर, कोशिश करोगे तो वहां पर जीत मिलेगी। यहाँ बहुत बच्चे ऐसे हैं कोशिश किए हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कोशिश नहीं किए हैं। तो चलिए, ये कक्षा है, सबको समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। बात समझ रहे हो ना? बाद में मेहनत आपकी अपना अपना होती है। और याद रखना बच्चों, कभी भी टीचर पढ़ाते हैं और टीचर के पढ़ाने से रिजल्ट नहीं आते हैं। याद रखना, टीचर पढ़ा देते हैं। टीचर में मान लो अभी 100 बच्चा है, अब 100 बच्चा में से कक्षा में इसमें जो जैसे मेहनत करेगा टीचर द्वारा बताए गए राह या बताए गए वर्क को, वो उतना ही डिवीजन लाएगा, वैसा ही बढ़िया मार्क्स। तो बोलो, टीचर तो राह बताने वाले होते हैं, बस उस पर चलना आपको है। इसमें बहुत सारे बच्चे चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं चल रहे हैं। तो जो नहीं चल रहे हैं वो तुलना करेंगे चलने वाले से, कभी होगा कभी नहीं होगा। इसीलिए आप भी चलने का प्रयास करो। तो मैं निवेदन करता हूं, विद्यार्थी के मेहनत से ही उसका रिजल्ट होता है। टीचर तो पढ़ाते हैं सबको। ऐसा होता तो मान लो कोई 450 नंबर ला रहा है, 425 ला रहा है, टीचर को पढ़ाने से आता तो सबको 425 आता ना। ऐसा नहीं है बच्चों, आपका खुद का मेहनत आपका मार्क्स लाता है। आप लोग इसीलिए मेहनत खुद पे करें। चलो देखो, ये प्रश्न क्या कह रहे हैं। एक थैला है, समझ रहे हो? 8 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रयत्ता हो? ध्यान से सुनना, कर इसकी क्या प्रयत्ता हो कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो? बस समझ रहे हो? तो यहाँ देखो, इसका हल में सबसे पहली बात यहाँ लिखो, थैले में कुल गेंदों की संख्या। थैले में कुल गेंदों का परिणाम कितना है? परिणाम जो है यहाँ जोड़ लो। अच्छा, लाल कितने हैं? ये लाल हो गए कितना? 3। इसके बाद काले कितने हैं? काली गेंदों की संख्या कितनी है? 5। टोटल गेंद कितना हो गया? 8। कुल परिणाम कितना आ गया? कुल परिणाम आपके पास हो गया कितना बच्चों? 8। अब इसमें चलो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन निकालेंगे। क्या लाल हो? पहला क्या हो? लाल हो। तो लाल हो निकालने के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे वो क्या होता है, पता है ना आप लोगों को? क्या होता है? घटना की संख्या बट्टा क्या? कुल घटना की संख्या। परिणाम की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। परिणाम कितना है? यानी लाल पूछा है, लाल कितना है? 3। कुल कितना है? 8। 3 बट्टे कितना आ जाएगा? 8 आ गया। ये आपका फाइनल हो गया। ये कितना नंबर का हो गया? 1 नंबर का आंसर। अब डबल आई में देख लो। डबल आई में क्या कहा? गेंद क्या नहीं हो? गेंद लाल नहीं हो। यहाँ देखो, लाल नहीं हो। अब लाल नहीं हो, इसके लिए देख लो, जब आप यहाँ पर गौर करके देखो, लाल नहीं हो तो इसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए पी ई डैश। नहीं निकाल रहे हैं ना? नहीं निकाल रहे हैं ना? इसका सूत्र क्या होता है? 1 माइनस क्या? पी होगा जी, पी ई। अब ध्यान से देखो, 1 का 1 माइनस का माइनस। पी का मान कितना निकाले हैं? 3/8। नीचे में नहीं कुछ है तो क्या? 1
नीचे में नहीं कुछ है तो क्या, एक। अब यहाँ ध्यान से देखो, 1 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। आप जरा गौर करके देखो, 1 से 8 में भाग देंगे, भागफल कितना, 8। 8 से 1 में गुना करो, यहाँ कितना हो गया, 8 माइनस का 8 एक कम। अब देखो 3 का 3, अब देखो 8 में से 3 गया 5, 5 बट्टे कितना हो गया, 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये था आपका ये, और ये तरीका से कर लोगे तो बड़ा बेटर तरीका। देखो का लाल नहीं हो का तो सूत्र मैं आपको बताया हूं, ये आप क्लियर सूत्र पर बैठा है। और एक क्या था, जैसे देख लो लाल नहीं हो तो लाल कैठो है, 5 है ना, 5 बट्टे कितना हो जाता है, 8 डायरेक्ट के। उससे थोड़ा सा दिक्कत होता है, मान लो कभी कभी नंबर वगैरह काट लेते हैं। इस तरीके से अगर करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ गए क्या। चलो अब 9 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से देखो। 8 नंबर का प्रश्न क्लियर हुआ आप लोगों से। चलो बेटा देखो, अब 9 नंबर का प्रश्न देखो। यहाँ 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसका हल हम लोग कर रहे हैं। चलो चलो बच्चों, कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक ना, थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है। आगे देखो 9 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे ध्यान से करा। एक डिब्बे में, किसमें, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे। देख लो यहाँ ध्यान से, लाल कितने हैं, लाल कंचे कितने हैं, 5। ध्यान से देखो। इसके बाद देख लो सफेद कितने हैं, सफेद देख लो कितना है, बढ़िया से देखना, सफेद कंचे आपको 8। इसके बाद और क्या है, हरा है ना, हरे कंचे, हरे कंचे कितने हैं, 4। अब देख लो टोटल ऐड कर लो, 8 5 13, 4 कितना, 17। कुल कंचा कितना हो गया, यानी कुल परिणाम कितना हो गया। यहाँ हल में लिखोगे कुल परिणाम, ये भी लिख सकते हैं, कुल परिणाम बराबर, कुल परिणाम कितना है, 17 है। बोलो ना, 9 नंबर में कुल परिणाम 17 है ना जी। अब चलो पहला क्वेश्चन कहा है, पहला आपका लाल है, क्या है, लाल है। अब यहाँ पर एक काम कर लो, यहाँ पर जोड़ सकते हो, ये भी दे सकते हो, क्या 5 क्या है, लाल, 5 क्या है, लाल, प्लस सफेद कितना है, सफेद कितना है, 8 है कि नहीं है, और हरा कितना है, हरा आपका 4 है। टोटल को ऐड किए तो कुल परिणाम कितना आ गया, 17 आ गया। बोलो ना। अब चलो लाल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ ध्यान से देखो, यही पूछा है ना। तो लाल होने की प्रयत्ता देख लो, पीई जो है वो क्या हो जाएगा, लाल कितना है, 5। टोटल परिणाम कितना है, 17। 5 बट्टे कितना आ गया, 5 बट्टे 17। सीधी बात है, कोई दिक्कत। इसका आंसर ले लो। अब डबल आई में देखो क्या है, डबल आई में क्वेश्चन क्या कहा है, सफेद है, क्या है, चलो इसको लिख लो, सफेद है। अब सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ देख लो, सफेद क्या गो है, 8 गो, 8 बटे क्या होगा, 17। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कहा है, हरा नहीं है, हरा नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देख लो, तीसरा नंबर का कैसे बनेगा, हरा नहीं है। ध्यान से देखो, हरा नहीं है, हरा नहीं है तो अर्थात आप देख लीजिए पीई प्रोबेबिलिटी घटना नहीं है, ई मतलब इवेंट, ई मतलब इवेंट, घटना। अब देखो बराबर के बराबर, 1 का 1, घटना कितना होगा, पी, बोलो ना। अब पहले से हरा क्या गो है, 4 गो। देख लो, 1 का 1 नीचे में नहीं कुछ, तो 1 माइनस का माइनस, यानी कि हरा कितना है, 4 बट्टे कितना, 17। 4 बट्टे कितना, 17। यहाँ ध्यान से देखो, 1 और 17 का एलसीएम निकालोगे क्या होगा, 17। 1 से 17 में तुम भाग दो, भागफल कितना, 17। 17 से 1 में गुना करो, यहाँ कितना हो जाएगा, 17 माइनस के क्या, माइनस 17 एक कम क्या। अब देखो 4 एक कम 4। अब जरा ध्यान दो, 17 में से 4 गया कितना, 13। 13 बट्टे 17 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात बुझ गए, 13 बट्टे कितना, 17। अच्छा चलो 8 नंबर 9 नंबर आप लोग को समझ में आया, पूरे समझ गए। डिजिट चेंज रहेगा एग्जाम में, बना सकते हो। चलो बेटा पहले इसको करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बच्चों 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, 2 रुपया के 20 सिक्के हैं, 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिला कर उल्टा करने पर हाँ कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम सांप्रायिक है, सांप्रायिक का मतलब मैं बताया था, तो इनकी क्या प्रयिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 का होगा या फिर 5 रुपया का नहीं होगा। तो सबसे पहली बात देख लो यहाँ हल में, तो हल में लिखेंगे दिया है, लिखोगे क्या है बेटा, दिया है, क्या दिया है देख लो। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे पैसे का आपका कितने सिक्के हैं, 100। कितना सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, बोलो ना। इसके बाद देख लो और क्या है, 1 रुपया, कितना रुपया, 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के, और है अच्छा 2 रुपया के कितने सिक्के, 2 रुपया के आपको 20 सिक्के, और बोलो 5 रुपया के कितने सिक्के, 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। ये देख लो इधर। अब देखो ये जो सिक्का है ये टोटल कितना हो गया, यानी कि 150, 170, 10, 80, टोटल सिक्का कितना हो गया, यानी कुल सिक्का का बात करूं है ना, कुल कितना आ गया 180। यस या नो, बोलो आया कि नहीं आया। ध्यान से देखो, अगर 100 आया है, 180 आया है, तो पहला आपका क्वेश्चन क्या कहा है, पहला क्वेश्चन क्या कहा है, ध्यान से बोलो तो 50 पैसे का होगा, नोट कितना, सिक्का कितना का होगा, यहाँ देखो पहला क्वेश्चन का है 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा, इसका प्रोबेबिलिटी जो है, इसका घटना जो है वो क्या हो जाएगा, घटनों की संख्या बट्टे कुल घटनों की संख्या। देखो 50 पैसा है तो 50 पैसा का कै गो सिक्का है, 100 सिक्का है ना, यहाँ कितना लिखेंगे 100 बट्टे कुल सिक्का कितना है 80। ए बाबू बोलो ना, समझ रहे हो क्या। यस सर। ये देखो इसको 10 कैंसिल आउट कर लो, कितना बच गया 10 बट्टे कितना 18, एक काट लो, 5 दूनी 10, 9 दूनी कितना 18, 5 बट्टे कितना, कितना आंसर आ गया, बोलो यानी कि 50 पैसे का सिक्का होगा 5 बट्टे कितना 9। देखो ये प्रयिकता होगा, अंश छोटा है, हर क्या है बड़ा है, 5 बट्टे 9 है कि नहीं है, प्रोबेबिलिटी चेक भी कर रहे हो, तो प्रयिकता निकालने के लिए कहा। अब दूसरी बात देखो इसका क्या है बेटा, अब यह दूसरा मैटर यहाँ पर है इसका कि क्या कहा रुपया, 5 रुपया का नहीं, 5 रुपया का, यहाँ देखिए ध्यान से 5 रुपया का न, ओ नहीं है, न या नहीं एक के बात है, नहीं होगा, 5 रुपया का सिक्का नहीं होगा। ध्यान से देखो यहाँ बोर्ड पे, अब इसमें देख लो तुम प्रोबेबिलिटी जो निकालोगे, यानी सबसे पहली बात देख लो 5 रुपया नहीं का, यानी घटना नहीं, याद है ना, अरे याद है ना, देख लो क्या होता है 1 माइनस पी ई, ओके 1 माइनस क्या पी। अब देखो 1 का 1 नीचे में नहीं कुछ तो क्या 1 माइनस का माइनस, पी कितना है 5 रुपया का कै गो सिक्का है 10, और टोटल सिक्का कितना है 180। 10 कैंसिल आउट कर ले, नहीं कर सकते हैं, 18 का ही 180 ऐसे भी काट सकते हो। अब यहाँ पर देख लो 1/1 घटा कितना 1/18, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ध्यान से देखो
कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 1 से 18 में भाग देंगे, भागफल 18, 18 से 1 में गुना करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 18, बोलो आएगा जी। माइनस है तो क्या देंगे माइनस। अब देखो 18 1 कम 18, 1 का 1, अब यहाँ कितना आ गया 17 बट्टे कितना 18, आपका ये फाइनल आंसर आ गया 17 बट्टे 18 फाइनल आंसर आया। कितना आंसर आया बोलो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब 9 नंबर 11 नंबर देखते हैं, कितना नंबर 11। अब बताओ 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का फिनिश हुआ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत 10 नंबर में। चलो 11 नंबर का प्रश्न देख लो, थोड़ा सा अच्छे से, बड़ा ही जटिल प्रश्न है कि क्या है पता नहीं, देख लो क्वेश्चन क्या कहा है। मछली जानता है ना तुम लोग रे, चलो भाई। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। जल जीवन कुंड मतलब जिसमें मछली रखते हैं, वो कांच का जो बना होता है, मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें नर मछली और मादा मछली है, कौन मछली है, इसमें से मछली याद रखिए उसने देने के लिए निकालती है। तो देखिए आकृति 15.4, इनकी क्या प्रयत्ता है कि निकाली गई मछली क्या है, नर है। तो कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम, कुल मछली, कुल परिणाम बोलो 13, कुल परिणाम नर और मादा मछली कितना है, टोटल मिलाकर 13। अब देखो क्या कहा है, यहाँ पर देख लो प्रोबेबिलिटी क्या कहा है, यानी नर मछली हो, कौन मछली हो, क्वेश्चन में क्या कहा है जी, अच्छा मछली नर हो, क्या कहा है, मछली नर हो, मछली क्या हो, नर हो। तो इसकी घटना तो आपको पता है, नर होगा, नर मछली की संख्या कितना है 5, और कुल मछली कितना है 13, यही तो फाइनल आंसर हो गया। 11 नंबर भी समाप्त, 11 नंबर भी क्या समाप्त। अब चलेगा 12 13 ये सब, चलो पहले इसको उतार लो। चलो देखो इधर, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है ये। देखिए आपका पुस्तक का क्रमांक संख्या जो है 339 में ये प्रश्न है। हो सकता है किसी किसी का 338 या 340 में हो, मैं तो कहिएगा सर इतना पे बोले है कहाँ। न्यू न्यू पुस्तक को जो है ना छपाई होती है ना, तो मतलब पेज थोड़ा सा शॉर्ट होने पर पेज कम जाता है या फिर ज्यादा बड़ा लिखने पर बढ़ जाता है। तो चलो आपका ये 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12 इतना समझोगे। मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, आपके पास पुस्तक है, जब ये देखोगे ये वीडियो को या फिर मान लो ये पढ़ने बैठोगे तो किताब रहेगा बगल में, ये प्रश्न को अंकित कर लोगे अपने नोटबुक में। ओके देखो इधर क्या कह रहा है, संयोग। संयोग का मतलब समझते हैं क्या होता है, चांस। संयोग का मतलब क्या होता है, चांस। के एक चांस वाले खेल में, संयोग वाले खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। लॉटरी वाला खेल है। कभी आप लोग सर्कस उर्कस या फिर मान लो कहीं मेला बाजार लगता होगा बड़ा बड़ा, तो सब का एक अलग अलग विभाग होता है। जैसे कॉस्मेटिक दुकान का एक अलग है, मिठाई वाले दुकान का अलग है ना। इसके बाद मान लो खिलौने वाले दुकान का अलग है। इसके बाद उसी में मान लो आप लोग को ज्यादा पसंद है पानी पूरी वगैरह वगैरह है, मोमो, ये इसका एक अलग लाइन होता है। रसगुल्ले वाले एक अलग होते हैं। मतलब कुछ कुछ वो बच्चा के खिलौना टाइप में भी बलून वगैरह ये सब सबका अलग अलग होता है। तो ये लॉटरी वाला भी एक अलग विभाग होता है। जैसे मौत कुआं ये सब वाला खेल वाला एरिया में भी ये सब होता है। तो यहाँ एक मान लो कि कोई यहाँ गोलू नाम का लड़का आया। कौन आया, गोलू नाम का लड़का आया, कहा हमको जो है लॉटरी खेलना है। हमको क्या खेलना है, लॉटरी खेलना है। ये बेचारा गोलू आया और इधर जो है लॉटरी वाले हैं। इधर कौन है, ये पूछ रहा भाई तू क्या करने आया, कहा भाई हमने खेलने आया है ना, ये खेलने आया। तो ये मान लो ये खिलाड़ी है, ये कौन है बेटा, ये आपका ये खेल खेलने वाला क्या है, मान लो ये आपका
उसको जो खेलते हैं क्या बोलते हैं, खिलाड़ी ही बोलते हैं क्या, खिलाड़ी ही होगा। हाँ खिलाड़ी ही दे दो, चलो ये खिलाड़ी है जो जुआ हुआ खेलता है ना, खेल ही है ना। तो चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं, विश्राम में आने, तीर कहीं रुकेगा ना। जैसे मान लो कोई लड़का है 1 नंबर पर 5 सैया लगा दिया, कहा कि भाई देखो यहाँ पर 1 नंबर पर तीर रुकेगा तो 500 मेरी होगी। अब कोई कह दिया कि भाई हम 5 नंबर पर लगाए, 1000 की नोट का यहाँ इनाम है, तीर घुमाया, तीर घूमता है और वो टकटकी लगाकर, ये बेचारा भी देने वाला है, खेलने वाला है, जिस ये हारेगा तो इसको देगा, ये जीतेगा तो इसको देगा, दोनों में देने वाला ही बात है। ये घुमाया, घुमाने के बाद जो है ये कहाँ रुकेगी, सब अंक पर अलग अलग डिजिट का रुपया पैसा रखा हुआ है, मतलब कि प्राइज रखा हुआ है। नहीं अब पहले तो ज्यादा खेल के आता था, बलिया वाला नहीं ठकाते थे, वो जिसका एक्सपीरियंस रहता था वो मान लो कर दिया, बिस्किट पर ढकता था, ऐसे करके देता था, वो कई बार फलसो हो जाता था, किसी किसी का जल्दी जल्दी बैठ जाता था। चलो तो घुमाया जाता है तो अस्थिर कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 में किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 15.5, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रयोक्ता हो कि यह तीर इंगित, अब प्रश्न है आई से लेकर के, यह प्रश्न इंगित आई नंबर में कह रहा है कि 8 को करेगा। मान लो वहां खेल था, यहाँ अंक कहा है, यहाँ पैसा न है, ऐसे आपको पैसा वाला भी क्वेश्चन दे सकता है। ये तीर जो आप देख रहे हैं, ये तीर इंगित करेगा इस सब संख्या को कितने बार करेगा, संख्या लगाया है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ देखो इधर करा 8 को करेगा। एक बात बताओ तो ये अगर रुकेगा न चाहने पर, यहाँ देखो लिखो 8 को करेगा, किसको करेगा, अनुयायी नंबर में है 8 को करेगा। ध्यान से देखो 8 को करेगा तो इसकी क्या घटना हो जाएगी पता है, देख लो पी क्या हो जाएगी, कितना टोटल देख लो, टोटल डिजिट कितना है 8 है। अरे यहां से लेकर कुल परिणाम कितना है, यहां लिख लो कुल परिणाम कितना है बेटा 8, 1 से लेकर 8 तक, बोला है कि नहीं है। 8 को करेगा तो 8 कब बार आएगा, एक बार, 1/, कितना हो गया 8, यह आंसर आ गया आई नंबर। डबल आई में देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान से देखो, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, विषम संख्या, बताओ ये गोल में विषम संख्या कै गो है, 1 2 3 4, कितना है, तो पहले क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन क्या लिखोगे, एक विषम, एक कौन बेटा, एक विषम संख्या को क्या करेगा, इंगित, एक विषम संख्या को करेगा, चलो करेगा, इंगित करेगा, इसके बाद यहाँ इंगित लगा दिया है ना क्वेश्चन में, इंगित करेगा 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 सब में रहेगा। तो जरा बताओ बेटा आपका घटना जो है विषम संख्या कै गो है, 4 गो, 4/, कितना हो गया 8, 2 दूनी 2 चौक है, फिर देख लो और कटेगा, 2 1 कम 2 दूनी 1/, कितना बार 1/, कितना बार 2 बार, कितना बार, अगर मैं कटाया होगा तो 4/8 बार, इसको कटा दोगे तो 1/, कितना बार 2 बार। अब चलो तीसरा देख लो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा 2 से बड़ी संख्या को करेगा, ये देख लो 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, क्या करेगा 2 से बड़ी संख्या को, ध्यान से देखो 2 से बड़ी संख्या यहाँ ये 2 है ना, 1 2 है ना, इससे आप बड़ी संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 है ना, कितना हो जाएगा घटना 6/, कितना हो जाएगा 8, 3 दूनी और 4 दूनी
तो टोटल कितना हो जाएगा? 3/4 आंसर आ गया। ये सब आंसर है ना, आंसर निकल रहा है ना सबका, ये भी आपका आंसर आ गया। अब क्या ठो बच गया प्रश्न? एगो बच गया है। तो क्या कह रहा है 4 नंबर का प्रश्न, देख लो। अच्छा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। प्रश्न समझ रहा है क्या? 9 से, ध्यान से समझो, 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। क्या करेगा 9 से छोटी संख्या को? ध्यान से देखो, पी ई बराबर, जरा ध्यान से सब बच्चा एक बात देखो कि टोटल संख्या 9 से छोटी क्या होगा? 8। और कुल परिणाम कितना है? 8। 8 एक कम कितना? 8। 1 हो जाएगा आंसर। इसी के साथ आपका 12 नंबर फिनिश हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? फिनिश हो गया। इसको उतारो, इसके बाद 13 नंबर देखते हैं।